Okay, welcome back to KRP Public School online study. Students, today I know how we find rational number between given two rational numbers. आज हम जानेंगे कि हम कैसे दिए गए रेशनल नंबर्स के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा। सपोज दैट we have two rational numbers 1 by 2 and 2 by 3. There are two rational numbers. First, let x is equal to 1 by 2 and y is equal to y by 3. There are two rational numbers. How can we find any or more rational number between 1 by 2 and 2 by 3? कैसे हम पता करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि दिए गए रेशनल नंबर्स के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा या कितने रेशनल नंबर्स। एक भी निकाल सकते हैं, एक से अधिक भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में 10 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका एक सिंपली फार्मूला है, कोई भी रेशनल नंबर आपको निकालना है तो जो रेशनल नंबर होगा वह इक्वल होगा 1 by 2 into x plus y. 1 by 2 into x plus y, where x is equal to 1 by 2 and y is equal to 2 by 3. 1 by 2 into x means 1 by 2 plus y means 2 by 3 is equal to 1 by 2 into 2 3 का LCM 6, 2 6 divided by 2 gives 3, 3 multiplied by 1 gives 3 plus 6 divided by 3 gives 2 and 2 multiplied by 2 gives 4 is equal to 1 by 2 into 3 and 4 7 by 6 means 1 by 2 into 7 by 6। ये ब्रैकेट हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1 जा 7 अपॉन 2 6 जा 12। 7 by 12 is lies between 1 by 2 and 2 by 3। ये इसके बीच में आने वाला रेशनल नंबर है। एक तो तरीका यह हो जाता है, एक अल्टरनेटिव तरीका भी है, अल्टरनेटिव रूल भी है जो सबसे ज़्यादा इजी है। उससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी जान लेते हैं। वह एलसीएम मेथड आपका ये तो था जब हमें 1 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, 2 करना है, 3 करना है। हमने कहा भाई अभी 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए आप। हमने कहा फाइंड आर 5 रेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स, कुछ भी दिया जा सकता है आपको। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। तो उसके लिए आप फार्मूले का यूज ना करके, जैसे हमने कहा फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। चलिए रेशनल नंबर हम रेशनल नंबर ही ले लेते हैं। सपोज दैट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 by 3 and 3 by 4। एक आपका रेशनल नंबर है 2 by 3, दूसरा है 3 by 4। इसके बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, कितने? 3। तो एक तो पहला तरीका, दोनों तरीके हम देखते हैं। पहला तरीका हमने फर्स्ट रेशनल नंबर हम क्या लिख सकते हैं 1 by 2 into 2 by 3 plus 3 by 4। हमने अभी बताया फार्मूला 1 by 2 into x plus y is equal to 1 by 2 into 8 plus 9 upon 12 means 1 by 2 into 8 9 17 upon 12 means 17 1 जा 17 upon 24। ये पहला। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है, तो सेकंड के लिए
यहाँ x इज इक्वल टू हमने ले लिया था, y इज इक्वल टू ये लिया था, तो सेकंड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हम ले लें x इज इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 17/24, यानी सेकंड हो सकता है हमारा 1/2 इंटू 2/3 प्लस 17/24 मीन्स 1/2 इंटू 16 plus 17 upon 24 means 1 into 33 upon 48 means 33 upon 44 48। थर्ड हम ऐसे ही पता कर सकते हैं, इसी दो को इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, इसको तो हम ले चुके हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर हम लेकर के और फिर तीसरा निकाल सकते हैं, फिर चौथा निकाल सकते हैं, पांचवा निकाल सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी तरीका यदि कोई है, से हमने कहा इसी के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। पहला है आपका 2/3, दूसरा है 3/4। हमने इसको इक्विवेलेंट कर दिया। 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ आपका 12। तो यदि हम 12 लिख दें यहाँ, 3 से डिवाइड करें 12 को 4 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स 8। यहाँ भी 12, 4 से डिवाइड करें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 गिव्स 9। तो ये दोनों भी हो सकते हैं, 8/12 भी हो सकता है, 9/12 भी हो सकता है। इसके अलावा हमने इसी में मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 से। 8 2 जा 16 अपॉन 12 2 जा 24, इसमें भी हमने कर दिया। 9 2 जा 18 अपॉन 12 2 जा 24। अब इसके बीच में 16 एक और हो सकता है, 17 हो सकता है। हम यहाँ 2 ना लेकर के हमने यहाँ 10 ले लिया, सपोज दैट 10 ले लिया। यदि हम 10 ले लें तो इस कंडीशन में ये 10 8 जा, या यहाँ भी 10 8 जा आपका 80 अपॉन 12 10 जा 120, 10 9 जा 90 अपॉन 120। अब यहाँ 80 है, यहाँ 90 है, तो आप आसानी से बहुत सारे रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। इनके बीच में रेशनल नंबर्स क्या क्या होंगे, 80/90 वो 80/120, फिर आपका 81/120, 82/120, 83/120, 84/120, 85/120, 86 upon 120, 87 upon 120, 88 upon 120, 89 upon 120, 90 upon 120। ये आपका है। ये कितने नंबर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9 10 और ये 11 रेशनल नंबर हो गए। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। पहले एलसीएम ले, एलसीएम लेने का मतलब दोनों को हमने क्या किया है, यहाँ इक्विवेलेंट किया है। इसका भी एलसीएम 12, इसका भी एलसीएम 12। अब यहाँ 10 हम 20 भी कर सकते हैं, 15 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, 20 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, चाहे हम जितना उतने रेशनल नंबर इनके बीच में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका एक्सरसाइज 1F है, जिसको करना है। ये 1F आपको जो है सेट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स भी हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपका एक्सरसाइज 1G है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको ये देखना बहुत जरूरी है। कोई भी आपको वर्ड प्रॉब्लम यदि
सॉर्ट आउट करना है, यदि आपको वर्क प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए हमारा पहला जो तरीका होना चाहिए, पहला जो सिस्टम होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए? फर्स्ट वी फाइंड व्हाट गिवन एंड व्हाट फाइंड आउट। हमें क्या दिया गया और हमसे क्या पूछ रहा है। यदि कहीं वर्ड आ जाता है टोटल, तुरंत हम क्या करेंगे? वहां प्लस करेंगे। कहीं आ जाता है रिमेन, लेफ्ट, तो वहां हम माइनस करेंगे। कहीं वन क्वांटिटी दी गई है, मैक्सिमम क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है, तो वहां मल्टीप्लाई। मैक्सिमम क्वांटिटी दिया है, किसी एक क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है, तो ये डिवाइड। ये पहले ही प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, इतना जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आपको यहाँ बताया जा रहा है। सपोज दैट एक क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम 11 मीटर लॉन्ग रोप। एक रोप है, रस्सी है, यानी क्या आपको दिया है? लेंथ ऑफ रोप दिया है, लेंथ ऑफ रोप दिया है 11 मीटर। फ्रॉम ए रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 पीसेस, 2 पीसेस काटी गई हैं, लेंथ 2 सम 3/4, 2 सम 3/5 मीटर। ये फर्स्ट जो रोप है वह आपका 2 सम 3/5 मीटर। सेकेंड रोप है, 2 पार्टों में काटा गया, इसको 2 पार्ट निकाले गए हैं। उसकी जो लेंथ है वह है 3 सम 3/10, 3 सम 3/10 मीटर। इसमें से 2 रस्सियां काटी गई हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप? रिमेनिंग रोप की लंबाई क्या हुई, यानी जो बची हुई रस्सी है वह कितने लेंथ की बची है। तो ये 2 पीसेस आपके निकाल लिए गए हैं। टोटल लेंथ का कितना? 11 मीटर। यानी इसका सलूशन जो होगा वह क्या होगा? हमारे पास रस्सी क्या थी? 11 मीटर। रिमेनिंग हमें फाइंड आउट क्या करना है? रिमेन रोप, लेंथ ऑफ रिमेन रोप, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ रिमेन रोप था कितना आपका? 11 मीटर। इसमें से निकाला गया, क्या निकाला गया? तो पहला निकाला गया आपका 2 सम 3/5 मीटर, और प्लस दूसरा निकाला गया आपका 3 सम 3/10 मीटर। बचा कितना? टोटल में से माइनस कर देते हैं, मींस 11 माइनस 5 to the 10, 3, 13/5 मीटर, प्लस 10 3 जा 30 प्लस 3, 33/10 मीटर, मीन्स 11 मीटर माइनस, ऐड करते हैं दोनों को, इसका एलसीएम आपका 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 13, 26 मीटर, प्लस 33 मीटर, मीन्स 11 मीटर माइनस 26, 33, 6, 3, 9, 2, 3, 5, 59/10 मीटर। माइनस कर देते हैं, 10 into 11, 110 मीटर माइनस 59 मीटर अपॉन 10 मीटर इज इक्वल टू 0 minus 9, 1, sorry, 10 minus 9, 1, and 10 minus 5, 5, 51/10 मीटर। या इसको मिक्स में लिखना चाहें तो 10 5 जा 50 और 1 51/10 मीटर। 5 sum 1/10 मीटर
या फिर इसको डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो 5.1 मीटर। ये अभी रस्सी, ये लेंथ अभी बची हुई है। तो ये आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका होना चाहिए। इसी प्रकार से हम प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं दिया क्या है, हमने लिखा भाई दिया है, पूछ क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, कहीं डिवाइड करना पड़ सकता है, कहीं एडिशन, कहीं सब्ट्रैक्शन। यही मैथमेटिकल ऑपरेशन पे ही बेस्ड आपका पूरा एक्सरसाइज है ये। तो एक्सरसाइज 1 GB आपको करना है, ये आपको सेंड किया जाएगा। जैसे अभी इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कास्ट ऑफ 2 सम 3 बाई मीटर ऑफ ए क्लॉथ एट ₹63 सम 3/4 पर मीटर। यानी फाइंड द कास्ट ऑफ 2 सम 3 सम 2/5 मीटर। 2 सम 3/5 मीटर ये जो क्लॉथ है इसकी आपको कास्ट बतानी है, जबकि कास्ट दिया है 63 सम 3/4 मीटर है, पर मीटर ये कास्ट है। इतना मीटर हमारे पास क्लॉथ हमको लेना है, कपड़ा लेना है। 1 मीटर का कास्ट ये है, 1 मीटर का कास्ट ये, तो इतने मीटर का बताना है। मीन्स हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि ये कहीं आपको कोई एक यूनिट दिखाई दे, मैक्सिमम यूनिट यदि पूछी जा रही है तो उस समय हम करेंगे मल्टीप्लाई। मैक्सिमम यूनिट दी है और कुछ 1 यूनिट का आपको बताना है तो वहां डिवाइड। टोटल ये दिया जाए प्लस रिमेन या लेफ्ट आ जाए तो वहां आपको करना होता है माइनस। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, रेशनल नंबर एंड ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, ये आपका आज कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा एक्सपोनेंट्स, जो आपके लिए नया होगा। इसके बारे में तो आप क्लास 5th से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस रेशनल नंबर को हम पहले फ्रैक्शन बोलते थे, उसको आज रेशनल नंबर बोल रहे हैं। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़े हैं। तो एक प्रकार से ये आपका था रिवीजन। अब आपको जो नई चीज पढ़नी है, जो नया चैप्टर होगा आपका, वो आपका एक्सपोनेंट्स। उस पे बेस्ड आपका जो है आने वाला चैप्टर है 2। लेकिन इससे पहले जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो एक्सरसाइज सॉल्व करके ग्रुप में बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डाल रहे हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यदि सॉर्ट आउट प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं तो ये पूरा स्टाफ मेंबर हम लोग आपके लिए तैयार है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में ये पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन भेजा जाएगा, वहां से समझाया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पहले आप सॉल्व करिए। सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे। ओके, थैंक्स। तो ये एक्सरसाइज जो है आप 1G और 1F सॉल्व करके ग्रुप में जरूर डालेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।